जय हिंद दोस्तों। मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, तांडव, ये कुछ ऐसी वेब सीरीज़ के नाम हैं जिन्होंने किसी एक संप्रदाय को मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में डालने से मतलब है कि उन्होंने इस तरह से मुश्किल बढ़ा दी कि भाई वो खुद के ऊपर ये सवाल उठाने लगे कि क्या हमारा जो धर्म है वो इतना छोटा है कि इस तरीके से कोई भी आएगा और उसका मजाक बना के चला जाएगा, या फिर अपनी चलचित्र के माध्यम से, मतलब वेब सीरीज़ या फिर मूवी के माध्यम से इस तरह से सवाल उठा के चला जाएगा। खैर, ये कुछ चीज़ें थी जो कुछ चारों सालों से चली आ रही थी, लेकिन अब जब से लोगों को एक डिजिटल प्रोटेस्ट का रास्ता मिला है तब से लोगों ने इन चीज़ों के प्रति अपनी आवाज़ उठाना शुरू भी कर दिया है और अपनी आवाज़ को पहले से ज़्यादा बुलंद भी कर लिया है। आवाज़ उठानी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि कितना ही लोग मना कर दें, कितना ही लोग विरोध कर दें, पर इन चीज़ों पर रोक लग नहीं रही थी। लेकिन अब जब से जो सरकार है उसने इस चीज़ का संज्ञान लेना शुरू किया है, प्लस उसने ये समझना शुरू किया है कि इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस बुरे भी हो सकते हैं, तब से इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी एक जो जागरूकता है वो लोगों के बीच में ही बढ़ गई है। प्लस लोग भी ये चीज़ समझने लगे हैं कि हाँ, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो कोई तो है जो सुनेगा। अब पिछले कुछ समय से तांडव ने जो पूरा भौकाल मचा के रखा हुआ था कि भैया किस तरीके से इसमें कंडक्ट दिखाया गया है भगवान को लेकर, उस चीज़ के बारे में तांडव की कड़ी मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। जो उन्होंने माफ़ी मांगी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, ऐसा लग रहा था। तो लोगों को वो सब चीज़ें पसंद आई नहीं और ये जो प्रोटेस्ट था ये कम हो नहीं रहा था। इसी बीच में जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आई थी उसको लेकर एक समय पहले, मतलब मेरे को ध्यान है, मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी कि एक मोहतरमा ने एक बात कही थी कि भाई मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के द्वारा मिर्ज़ापुर शहर की छवि को ख़राब करने का काम किया गया है। और भले ही वो जानबूझ के किया गया हो या बिना जाने किया गया हो, वो एक बात की बात है, लेकिन हाँ, अगर उससे किसी की इमेज ख़राब हो रही है तो थोड़ी सी समस्या तो है। तो उसी के बारे में एक आर्टिकल आया है कि भाई मिर्ज़ापुर की सांस्कृतिक छवि खराब करने के लिए वेब सीरीज़ बनाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया गया है। ये कल की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार मतलब वेडनेसडे 21 जनवरी 2021 को वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर और अमेजॉन प्राइम वीडियो के निर्माताओं को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक छवि खराब करने के संबंध में ओवर द टॉप मतलब OTT प्लेटफॉर्म और शो के निर्माताओं से जवाब मांगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नोटिस मिर्ज़ापुर जिले के निवासी SK कुमार की एक याचिका पर जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने निर्माताओं पर उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता कुमार ने कहा कि मिर्ज़ापुर को आतंक और अवैध गतिविधियों का केंद्र के रूप में चित्रित किया गया। मिर्ज़ापुर नाम की यह वेब सीरीज़ 16 नवंबर 2018 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर लॉन्च की गई थी, जिसका दूसरा सीज़न कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले साल ही अक्टूबर माह में रिलीज़ किया गया। उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर के निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने और एक विशिष्ट समुदाय को आपराधिक पृष्ठभूमि के रूप में प्रदर्शित करने के लिए FIR रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद अदालत का ये नोटिस भेजा गया है। रविवार मतलब 17 जनवरी 2021 को मिर्ज़ापुर के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में FIR स्थानीय पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें वेब सीरीज़ के निर्माता रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर, भौमिक गोंदलिया और अमेजॉन प्राइम वीडियो के नाम शामिल थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि वेब सीरीज़ ने उनकी धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को चोट पहुंचाई है और कहा कि मिर्ज़ापुर शहर की छवि को धूमिल करता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने कहा कि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर अपमानजनक सामग्री, अनाचार और अवैध संबंधों को भी दिखाती है। जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी और इस वेब सीरीज़ के बाद से सीधी सी बात है, लोगों के जहन में मिर्ज़ापुर को लेकर जो छवि बनी है वो एक गुंडा राज की बनी है। ठीक वैसा ही जैसा कि वसेपुर के साथ भी हुआ है, गैंग्स ऑफ वसेपुर। अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो वो एक कल्ट मूवी कहलाती है, पर नाम तो बदनाम हुआ है। मिर्ज़ापुर को ये नोटिस ऐसे समय पर भेजा गया है जब हिंदू घृणा में लिप्त होने के आरोप में कई अन्य वेब सीरीज़ भी दर्शकों के निशाने पर है, खास करके तांडव फिल्म इस समय पूरे देश के लोगों की प्रतिक्रिया के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज़ तांडव पर भारत के अलग अलग हिस्सों में विवादित वेब सीरीज से जुड़े मेकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नई FIR मुंबई में और एक और शिकायत इंदौर के न्यायालय में भी दर्ज की गई है। इंदौर वही शहर जहां पर मुनव्वर फारूकी को जेल में बंद किया गया था, उनकी अभद्र स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई में भी फिल्म के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गई है। मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153A, 295A, 505 के तहत तांडव वेब सीरीज़ को लेकर FIR दर्ज हुई है। निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है।
अब ये सब सारी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, इनने एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि आने वाले समय में इन वेब सीरीज़ निर्माताकर्ताओं को और जो मूवी बनाते हैं उन लोगों को एक चीज़ तो स्पष्ट रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत गलती से भी ना करें, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो इनके सामने उठ के खड़ी हो जाएगी वो ये कि जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हो, जिस भी प्रोपेगेंडा के तहत आप उन चीज़ों को दिखाना चाहते हो, वो चीज़ें वाकई में आपके लिए, खुद के लिए सरदर्द ज़्यादा बन सकती है। और जिस तरीके से पूरी प्रतिक्रिया पूरा देश की तरफ से मिल रही है तांडव को, उससे एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि भाई अब लोगों को जो परेशानी होती है वो उसको खुल के जताने भी लगे। पहले एक समय था जब ये कहा जाता था कि लोगों को परेशानी तो होती है पर लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन अब थोड़ा समय बदल चुका है। अब लोगों को जब परेशानी हो रही है तो लोग उठ के बोल भी रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जवाब भी तलब कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कि अली अब्बास ज़फ़र ने जो माफ़ीनामा जो अपना पोस्ट किया था सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप वेब सीरीज़ हिंदी में बना रहे हो तो माफ़ी इंग्लिश में क्यों मांगना? भाई शर्म आती है तो बात अलग है, अगर शर्म नहीं आती तो पहली बात तो हिंदी में माफ़ी मांगी। दूसरी बात, जो माफ़ीनामा था उनका वो भी बिल्कुल ऐसा था जैसे डिट्टो कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, वही जो हर पिक्चर के पहले एक विधानविक चेतावनी की सरीका लिखा हुआ आता है ना, सिर्फ वही। तो भाई कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटल तो वहाँ पे लग नहीं रही थी, जैसा कि आपने अपने उस माफ़ीनामे में बताया। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आपने बोला है तो लोगों ने माना भी है और लोग उसके ऊपर अपनी स्टैंड दे भी रहे हैं कि जो भी कुछ है भैया माफ़ी तो इस तरीके से तो नहीं चल पाएगी। हालांकि अब कई जगहों से और शिकायतें निकल के आ रही हैं। यूपी पुलिस चाहती है कि ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए, तो कई तरह की चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। ऐसे में मिर्ज़ापुर के खिलाफ भी जो ये एक FIR दर्ज हुई है और जो नोटिस भेजा गया है वो वाकई में संतोषजनक भी है, क्योंकि ऐसे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वाकई में चीज़ें सुधर पाएंगी। क्योंकि जैसा चल रहा था वो ढर्रा तो एक मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति हो गई थी कि भैया आपको अगर नहीं देखना है तो आप मत देखो, आपको बुरा लग रहा है तो आप मत देखो। मतलब ये है कि भाई तुम हमारे घर के लोगों को चांटे मारते जाओ और हमको देखते नहीं बन रहा है तो हम मुंह फेर लें, उस तरह की बात हो गई है। खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं, लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं हैं। तो अब जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आनी है उससे लग रहा है कि हाँ भैया बहुत हद तक अब चीज़ें सुधर भी पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि सही हो जाएं वो आने वाले वक्त में सही हो जाए। और अगर आपकी कोई सुझाव हैं कि आप जो चाहते हैं कि भाई मैं अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाऊं इसी विषय को लेकर, तो वो चीज़ें भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताएं, क्योंकि आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि हम जनता हैं और जनता जनार्दन होती है और हम ही एंड कंज्यूमर हैं इनकी वेब सीरीज़ वगैरह के। तो अगर हम अपने सुझाव इन तक नहीं पहुंचाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, इनके कानों पे जू कैसे रहेंगी। तो अगर आपके मन में कोई विचार है जो उबल रहा है, आप बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, मैं उसको शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।